आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में। क्लियर? क्या बोला गया है? द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फील्ड आउटर शेल। ठीक है, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है वो किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है कि उनकी कितनी टेंडेंसी है कि वो अपनी बैलेंस शेल को, आउटर शेल को कंप्लीट कर सकें। क्लियर? दैट इज अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यदि किसी एलिमेंट ने कंप्लीटली फील्ड कॉन्फिगरेशन कर दिया, मींस कि उसे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करना है ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, हर एलिमेंट चाहता है स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? जब वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेते हैं तो एलिमेंट क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्लियर? कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका टारगेट यही होता है कि उसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना होता है। क्लियर? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन किस तरीके से अचीव करते हैं? यदि किसी एलिमेंट के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए जिसे बोला जाता है ड्यूप्लेट, या फिर उसके बैलेंस शेल में ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाए, मींस कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाए, तब हम बोलते हैं कि कॉन्फिगरेशन कैसी है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। यदि हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस क्या होती है? स्टेबल होती है। यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम की कॉन्फिगरेशन 2 होती है। हीलियम के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अदर जो नोबल गैसेस होते हैं उनका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि किसी एलिमेंट के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तब भी वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉन्फिगरेशन होगी वो हीलियम के इक्वल हो जाएगी, जो कि क्या है? एक नोबल गैस है। क्लियर? तो यदि हम बात करें कार्बन की बॉन्डिंग की, तो कार्बन किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो यदि हम बात करें कार्बन की, इन कार्बन देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स बोला। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स ऑटोमोस्ट शेल। कार्बन की ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा क्यों है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, यदि हम कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 6 है, और यदि हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो वो होती है 2,4। मींस कि कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब कार्बन को क्या करना है? अपनी कॉन्फिगरेशन को स्टेबल करना है। किस तरीके से कार्बन की कॉन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल होगी? या तो कार्बन के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या तो कार्बन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। दोनों ही सिचुएशन में कार्बन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर देखें तो यदि कार्बन क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर सकता है कार्बन? या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो लॉस कर सकता है। क्लियर? यदि कार्बन क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो यहाँ पर इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि किसके इक्वल होंगे? हीलियम के इक्वल होंगे। क्लियर? दूसरा यहाँ पे क्या कर सकता है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। ठीक है, तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लियर? तो दोनों ही सिचुएशन में कार्बन जो है वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट है। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ये प्रोसेस करना इजी क्यों नहीं है? क्या बोला गया है? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। बोले यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बनेगा? C4 नेगेटिव एनायन बनेगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स। लेकिन बोला ये डिफिकल्ट है उस न्यूक्लियस के पास जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो क्या होगा? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता है। क्लियर? सो गेन तो नहीं कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिए जाए तो लॉस करना भी इजी नहीं है। क्यों नहीं है इजी? बोले इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव केटाइन। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसके पास C4 पॉजिटिव केटाइन बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड द कार्बन केटाइन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, बोला लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्लियर? कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाए, जिससे क्या होगा? पीछे क्या बच जाएगा? जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब क्या यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसकी कॉन्फिगरेशन है क्या? 2 4। यदि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। क्लियर?
सो यहाँ पर C4 पॉजिटिव केटाइन बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो अब भी क्या है 6 प्रोटॉन्स है। 6 प्रोटॉन्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो दोनों ही सिचुएशंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर, कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, जो कंपाउंड होते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और जो बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और जब बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसे बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन किस तरीके के बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ओनली कार्बन ही नहीं, अदर एलिमेंट्स जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना और लॉस करना पॉसिबल नहीं है वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही अपना बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर, जैसे हम एग्जांपल की बात लें, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन में बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मींस कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होगा, यदि ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, मींस कि इसके वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो इसकी कॉन्फिगरेशन हीलियम के इक्वल हो जाएगी, जो कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले तो इसकी कॉन्फिगरेशन भी हीलियम के इक्वल हो जाएगी। सो अब क्या होगा, जैसे इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर करेगा, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, इसके अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास है लेकिन दूसरे का भी शेयर किया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर यदि बॉन्ड देखें तो H बॉन्ड H बनेगा। क्लियर, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। सो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है 2,6। क्लियर, मींस के ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्लियर, सो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम 6 क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे हम क्रॉस लगा लें चाहे हम डॉट लगा लें, ठीक है। इस ऑक्सीजन का भी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हर ऑक्सीजन को क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 6 इलेक्ट्रॉन जिनके पास खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अदर ऑक्सीजन का शेयर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का सिंगल बॉन्ड, अदर 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं किया है उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो इलेक्ट्रॉन्स हम एज इट इज क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर, सो इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड बने हैं। क्लियर, और यहाँ पर हम देखें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, मींस कि यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, सो इस तरीके से क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बनाते हैं, जिसे बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक केस हमने हाइड्रोजन का देख लिया, एक केस हमने ऑक्सीजन का देख लिया। क्लियर, इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। क्लियर, बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और ये हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगी, 2,5। मींस की नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्लियर, सो हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्रोजन का, जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया है तो 2 नाइट्रोजन एटम होंगे, ठीक है। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बन गया। डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट के, वही हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, सो या तो हम डॉट बना लें या तो क्रॉस बना लें। क्लियर, तो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को भी 1 2 3 या तो क्रॉस हो सकता है या तो डॉट हो सकता है। अब इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के शेयर करके अपना जो ऑक्टेट है वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन भी इस तरीके से अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, सो यहाँ पर ये बन जाएगा स्ट्रक्चर।
क्लियर। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड, अदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड, अदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड। यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको हम एज इट इज रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 कोवलेंट बॉन्ड आ गए, क्लियर। सो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं मीथेन कंपाउंड की, क्लियर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, ठीक है। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर मीथेन में कार्बन है, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इसकी कॉन्फिगरेशन होती है 2,4। तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। सो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 4 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3 एंड 4। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। सो हर हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्लियर। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सकते हैं, तो वो हीलियम कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर करके अपने कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। अब कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के अपने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके नेबरिंग हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन सबसे शेयर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, ठीक है। ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, क्लियर। सो हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन आएगी, बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। किसके बीच में, बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, क्लियर। हमने एग्जांपल की हेल्प से देखा कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, मीथेन के केस में, क्लियर। अब जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड बनता है उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है, क्लियर। सो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है, क्लियर। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो वीक होती है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो वीक होती है, इसकी वजह से क्या होता है, दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। यदि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती है, इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है, क्लियर। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकती है लेकिन जनरली क्या होता है, ये जो है वो पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्लियर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था, हमने कार्बन की बॉन्डिंग डिस्कस की, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और कार्बन की तरह अदर एलिमेंट्स भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने स्टडी किया नाइट्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, क्लियर। और मीथेन कंपाउंड की हेल्प से हमने देखा कि किस तरीके से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके फॉर्मेशन करता है कोवलेंट कंपाउंड्स की। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।